ये पूरे मुल्क में कोरोना को लेकर 21 दिन का लॉकडाउन है, जिसमें से करीब 9 दिन पूरे हो चुके हैं। दिल्ली के मरकज से हैदराबाद पहुंचे लोगों की वजह से तेलंगाना में कोरोना के मामलों की तादाद में इजाफा हो गया है, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस मजीद हरकत में भी आ गई है। मरकज से हैदराबाद पहुंचे लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। हैदराबाद पुलिस ने कहा है कि जिसके पास खास वजह हो सिर्फ वही घर से बाहर निकले, बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के मद्देनजर और हैदराबाद में बढ़ते कोविड-19 के जो इंस्टेंसेस आ रहे हैं, कई सारे लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। खास करके जो जमात के लोग हैं जो निजामुद्दीन जाकर वापस आए, उसके चलते पूरे तेलंगाना सरकार में हड़कंप मच गया है। और लॉकडाउन किस प्रकार से चल रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये हैदराबाद का पंजागुट्टा इलाका है और यहाँ पर पुलिस ने नाकाबंदी की है और सभी से जो भी वाहन चालक यहाँ पर आ रहा है उसकी जाँच हो रही है। और पास होने के बावजूद भी उनसे नंबर्स लिए जा रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर्स लिए जा रहे हैं और जिनके पास नहीं है और ऐसे ही बाहर निकले हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो खास बात यह है कि जरूरी नहीं है तो बाहर ना निकले और एसेंशियल सर्विसेज में नहीं है तो बाहर अपनी गाड़ी लेकर के नहीं आए। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। और बेंगलुरु में कोरोना के खिलाफ आशा वर्करों ने बेदारी मुहिम का अनोखा तरीका अपनाया है। तमाम आशा वर्कर्स डोर टू डोर जाकर लोगों को कोरोना के खिलाफ बेदारी मुहिम भी चला रहे हैं। इसी के तहत आशा वर्कर कृष्णा वेनी ने बताया कि वो करीब 10 दिन पहले इस मुहिम की शुरुआत करके घर घर जा रही हैं और लोगों से उनके परिवार की तफसील हासिल कर रही हैं। इसके साथ ही लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात भी बरतने की अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो कई अहल खाना के सर्वे के जरिए जानकारी हासिल कर चुकी हैं। और हर तरफ कोरोना की वजह से परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, जिसको जहां जैसे मदद पहुंचाई जा सकती है उसके लिए तमाम लोग अपने अपने तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं। तेलंगाना और तमिलनाडु में बिहार के फंसे लोगों को बिहार सरकार की जानिब से नहीं बल्कि बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव और उनकी टीम के मनी यादव की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मदद का सिलसिला लगातार कई दिनों से चला रहा है और अभी भी आप लोग वीडियो मैसेज के जरिए शुक्रिया अदा करने वाले लोगों की लंबी कतार को देख सकते हैं। इस वक्त किसी के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बिहार के लिए दूरदराज काम करने वाले लोग बिहार से अलग अलग इलाकों में आते हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन अचानक सरकार के फैसले लॉकडाउन से बिहार के तमाम लोग जहां हैं वो वहीं पर उनको रोक दिया गया है। इसीलिए इन परेशानियों के हल के तौर पर तेजस्वी यादव ने अपनी टीम संजय यादव और मनी यादव को ये जिम्मेदारी दे रखी है। तो तेजस्वी यादव कहने को अपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन तमाम वो काम कर रहे हैं जो एक सरकार के नुमाइंदे को करने चाहिए। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है नीतीश कुमार पर, उनकी काबीना पर, उनकी सरकार पर। लगातार तेजस्वी यादव जो उनकी पूरी टीम है उसको भी उन्होंने लगाया हुआ है। और जैसा कि हमने लगातार आपको बताया भी कि टीम जो है जिसमें एक संजय यादव साहब हैं, उनकी एक अपनी टीम है और एक मनी यादव हैं और ये दोनों ही रिपोर्ट करते हैं दरअसल तेजस्वी यादव को। और लगातार जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको मदद पहुंचाई जा रही है। जिन लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है वो भी मुखर होकर बोल रहे हैं और सरकार से, यानी कि बिहार सरकार से, नीतीश सरकार से कई तरह के सवाल भी वो कर रहे हैं। हम सब बिहारवासी बेंगलोर में फंसे हुए हैं एक लॉकडाउन के वजह से। हमें बहुत असुविधा हो रही है। हमने बिहार कॉल के तेजस्वी भाई के पास, उन्होंने हमें सुविधा दी है राशन की और मनी भाई के द्वारा बेंगलोर में दिया गया है। और हम सब बिहार वासियों की तरफ से तेजस्वी भाई लोग को सत नमन। और मुल्क के 19 रियासतों में तबलीगी जमात के ऐसे 7,831 कारकुनान की पहचान हुई है जो मार्च के महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की तकरीब में शामिल हुए थे। मरकज ने रियासतों को दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल लोगों का पता लगाने का हुक्म दिया है ताकि मुल्क में फैलते कोरोना वायरस को रोका जा सके। मरकज ने ऐसे जमातियों का भी पता लगाने के लिए कहा है और ये कहा है कि जंगी सतह पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में ठहरे हुए लोग तो वो थे जो लॉकडाउन के बाद अंदर रह गए, लेकिन ऐसे हजारों जमाती हैं जो लॉकडाउन के पहले ही मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में चले गए थे। खतरा उनसे ज्यादा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मार्च के महीने में कितने लोग निजामुद्दीन मरकज से निकलकर
मुख्तलिफ रियासतों में लौटे। तबलीगी जमात के कुल 7,831 लोग मार्च के महीने में मुख्तलिफ रियासतों में लौटे। गुजरात में 1,500, तेलंगाना में 1,030, तमिलनाडु में 1,131, जम्मू कश्मीर में 762, उत्तर प्रदेश में 570, हरियाणा में 503, राजस्थान में 450, महाराष्ट्र में 442, आंध्र प्रदेश में 370, कर्नाटक में 342, हिमाचल प्रदेश में 167, बिहार में 152, मध्य प्रदेश में 107, छत्तीसगढ़ में 101, मगरबी बंगाल में 73, झारखंड में 46, उत्तराखंड में 26, अंडमान निकोबार में 21, ओडिशा में 20, इम्फाल में 14, असम में 5 और अरुणाचल प्रदेश में 1 के जमाती शामिल हैं। इन 7,831 लोगों से ही मुल्क भर में कोरोना वायरस का खतरा सबसे ज्यादा है। मरकजी वजारत सेहत भी मानता है कि मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के जो मामले बढ़े हैं वो ज्यादातर तबलीगी जमात के लोगों में पाए गए हैं। आज अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। अब आपको बताते हैं कि तबलीगी जमात से जुड़े कितने लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। जितने भी अभी टेस्ट हुए हैं और जिनकी रिपोर्ट भी आई है, उसके मुताबिक तमिलनाडु में जमात के 110 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तेलंगाना में जमात के 50 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में जमात से जुड़े कुल 43 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तेलंगाना में तो जमात के 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में तबलीगी जमात के 53 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। अंडमान निकोबार में जमात के 10 लोग कोरोना से मुतासिर हैं। असम में जमात के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 58 samples have been lifted and 110 have been found positive so far. And we are in full swing. We are doing the containment plan for each of these areas. इस बीच तबलीगी जमात ने रेलवे की भी परेशानी में इजाफा कर दिया है, क्योंकि जो जमाती ट्रेन से लौटे हैं उनके साथ सफर करने वाले लोगों की जानकारी जुटाना बड़ा चैलेंज बन गया है और उन ट्रेनों की निशानदेही भी की जा रही है जिनसे इन लोगों ने सफर किया है। इसका मकसद ये है कि जिन दूसरे मुसाफिरों ने इन ट्रेन में सफर किया होगा उनको भी निगरानी में रखा जा सकेगा, क्योंकि इससे मुल्क के बड़े इलाके में इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो सकता है। रेलवे के मुताबिक रेलवे दिल्ली में 5 ट्रेनों में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वाले लोगों के साथ सफर करने वाले मुसाफिरों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। इनमें आंध्र प्रदेश में जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, चेन्नई तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, चेन्नई को ही जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस, नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस और एपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस शामिल है। ये सभी ट्रेनें 13 से 19 मार्च के बीच दिल्ली से रवाना हुई थी। रेलवे रियासतों के साथ तालमेल बिठाकर ऐसे मुसाफिरों की पहचान में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली से निकले जमातियों की तलाश पूरे मुल्क में की जा रही है। इन लोगों से कम्युनिटी ट्रांजिशन का खतरा सबसे ज्यादा है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की मुल्क भर में तलाश तेजी से की जा रही है। यूपी के आगरा में अब तक 118 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। ये लोग दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। ये सभी लोग शहर की 10 मसाजिद में रह रहे थे। इनमें से कुछ दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी रहने वाले हैं। प्रयागराज में भी तबलीगी जमात में शामिल हुए 9 लोग अब्दुल्ला मरकज में रुके हुए थे। इनमें से 7 इंडोनेशिया, 1 केरल और 1 महाराष्ट्र का है। सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी की मेडिकल टीम भी हमारे साथ है, उनके साथ उनकी वार्ता की गई तो ये मालूम चला कि ये लोग लगभग 9 लोग हैं जो वहाँ शामिल हुए थे मरकज़ में, और यहाँ के साथ में लगभग 30-35 लोग भी हैं। उनको सबको हम लोगों ने आइसोलेट करा लिया है और मेडिकल सुपरविजन में इनको एक अलग जगह रखेंगे क्वारंटाइन में, ताकि ये लोग आगे अगर कोरोना का जो अगर संक्रमण अगर सिम्टम जनरेट होते हैं, दिखते हैं, तो ताकि हम लोग आगे से आगे जो मेडिकल प्रोटोकॉल है पूरा उसको पालन करें। निजामुद्दीन मरकज की तकरीब में महाराष्ट्र के नागपुर के 54 लोग शामिल हुए थे। इन सब की पहचान कर ली गई है और इन्हें क्वारंटीन भी कर दिया गया है। मेरा आपको निवेदन है कि नागपुर शहर में जितने भी ऐसे नागरिक हैं वो
तबलीगी जमात एक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ से वापस आए हैं, वो खुद को हमें इंफॉर्मेशन दे, हमारे कंट्रोल रूम को इंफॉर्मेशन दे या हमारे हेल्थ विभाग को इंफॉर्मेशन दे, जिसकी वजह से आपको आगे की ट्रीटमेंट करना है, आपको सिम्टम क्या नहीं देखना है, ये हमें देखना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं फिर भी हमें इन्फॉर्म कीजिए, जब हमारे डॉक्टर आपके पास आएंगे, चेकिंग करेंगे और आप में कुछ इसमें सिम्टम्स है या नहीं ये देखेंगे। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की तकरीब में जम्मू कश्मीर के भी 827 लोग शामिल हुए थे। इनमें से 65 दिल्ली में क्वारंटीन में रखे गए हैं, जबकि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गए 400 लोगों की भी पहचान कर ली गई है। रियासती हुकूमत ने कहा है कि अगर बाकी लोग अपने सफर के बारे में नहीं बताते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर से जो 800 से ज़्यादा लोग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मरकज़ जहां तबलीगी इज्तिमा हुआ था उसमें शिरकत कर जम्मू कश्मीर लौटे हैं, उनकी तलाश अब ज़ोरों से तेज़ कर दी गई है। प्रशासन ने साफ कह दिया है उन लोगों को कि वो अपनी पहचान जो है सार्वजनिक करें, नहीं तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें ट्रेस करके पुलिस उन्हें पकड़ कर क्वारंटाइन में रखेगी। तबलीगी जमात की मजलिस में शामिल हुए 10 रोहिंग्या जम्मू के नरवाल बाला इलाके में रहने वाले हैं। इनमें से 5 में कोरोना वायरस की अलामत मिली है। झारखंड में भी तबलीगी जमात के लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। धनबाद में एक मस्जिद में रह रहे इंडोनेशिया के 9 और मुंबई के 2 मौलवियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जांच के बाद सभी मौलवियों को क्वारंटीन में रखा गया है। ये मौलवी 29 फरवरी को धनबाद आए थे। धर्म प्रचार के लिए आए हुए थे। वो असनबनी जो मस्जिद है वहाँ पर रुके हुए थे, तो ये लोग को क्वारंटाइन पीरियड ऐसे 1 महीना हो चुका, पीरियड खत्म हो चुका है। फिर भी जो अभी जो रांची में जो कोरोना पॉजिटिव केस पकड़ा गया तो उसमें हम लोग एहतियाती के तौर पर सबको ले आए हैं। पीएमसीएच में सबको हम लोग सैंपल ले लिए हैं और सैंपल आज मॉर्निंग में ही हम लोग भेज दिए हैं रिम्स में। जब तक उसको रिपोर्ट नहीं आता तब तक वो आइसोलेशन में रखा गया पीएमसीएच में। उत्तराखंड के हिल स्टेशन नैनीताल में करीब 50 लोगों की पहचान कर मेडिकल चेकअप कराया गया है। बताया जा रहा है कि 20 मार्च को कुछ लोग दिल्ली से नैनीताल आए थे। उधर बिहार में जमात से जुड़े 162 लोगों की पहचान की गई है। इनमें से 66 लोग दिल्ली के मरकज से आए थे। मुश्तबा की तलाश के लिए एटीएस की टीम लगाई गई है। इन 162 में से 57 गैर मुल्की मुसाफिर हैं। कुछ लोग बिहार से बाहर भी जा चुके हैं। पटना में रुके 10 किर्गिस्तान के लोगों के ब्लड के सैंपल भी लिए गए हैं। तो हम बिहार में उनको खोज रहे थे, लेकिन पता चला कि वो बिहार पहुंचे नहीं हैं। मॉरिशस से चले, बम्बे उतरे, उत्तर प्रदेश में वो क्वारंटाइन में। तो एक आदमी, मतलब एक आदमी, वो 86 भी, 57 भी और 48 भी, एक आदमी को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और एक आदमी का टेस्ट होगा, क्वारंटाइन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ अंदाजे के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग मरकज की तकरीब में शामिल हुए थे। ग्वालियर के अवार्डपुरा में रहने वाले 11 लोग ऐसे सामने आए हैं जो इस जमात में शामिल हुए थे, जिनमें 5 मर्द और 6 खवातीन शामिल हैं। इन सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में निजामुद्दीन मरकज से लौटे 5 लोगों को जिला अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया है। सभी के सैंपल इंदौर भेजे गए हैं। यूपी के कन्नौज की एक मस्जिद में ऐसे ही 11 लोगों के होने की खबर मिलने के बाद जिला इंतजामिया ने निजामुद्दीन से आए सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करके 14 दिन के लिए क्वारंटीन करके उनको एहतियात बरतने की सलाह दी है। सभी लोग 20 मार्च को निजामुद्दीन में मरकज में शामिल होने के बाद 21 मार्च को कन्नौज आए थे। ये लोग 11 लोग आए हुए हैं शामली से होके निजामुद्दीन से 20 तारीख को पहुंचे थे। वहाँ पे 21 तारीख को कालिंदी एक्सप्रेस से कन्नौज आए थे। तब से लेके यहाँ ठहरे हुए हैं मस्जिद में और इनकी ये सूचना तक मिलने पर हम लोग टीम, हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम इनके सब चेकअप करने आई थी। अभी तो फिलहाल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग नॉर्मल पाए गए। इनको कड़ी निहायत दे दी गई है। अगर किसी प्रकार का कोई सिम्टम आता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में फोन करके बताएं। निजामुद्दीन मरकज की तकरीब में सभी लोगों की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाश और पहचान जारी है ताकि कोरोना के इन्फेक्शन को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेंगलुरु के शिवाजी के बम्बू बाजार में आग लग गई है और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला तैनात कर दिया गया है। आग लगने की वजह से करीब दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। मकामी लोगों का कहना है कि आग से जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा माली नुकसान जरूर हुआ है। खबरों की माने तो करीब 15 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि आग सुबह 4 बजे लगी थी।
और कोरोना से किसी भी सुपर पावर को नहीं किसी को छोड़ा है उसने, और सुपर पावर अमेरिका का हाल तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना से मुतासिर अमेरिका ही है, जिनकी तादाद में हर रोज़ इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका में कोरोना से 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अमेरिका के लिए डराने वाली बात यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया है कि कोरोना अमेरिका में 1 से 2 लाख लोगों की जान ले सकता है। सुपर पावर अमेरिका कोविड-19 वायरस के अटैक से पस्त है। दुनिया भर को आंख दिखाने वाले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अपने मुल्क के सामने नीची हैं। रोजाना अमेरिका में कोरोना से मौत की भविष्यवाणी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को एक वायरस इतना बेबस कर देगा, इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी। अमेरिका में अब तक तकरीबन 1,90,000 लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। अमेरिका में 4081 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सरकार ने मुल्क में 80% लोगों को घरों में रहने का हुक्म दिया है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर शहर न्यूयॉर्क है। वहीं 1714 लोगों ने न्यूयॉर्क में कोरोना इन्फेक्शन से दम तोड़ दिया है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉकी के मुताबिक कोरोना से अमेरिका में मौत का आंकड़ा 1 लाख को पार कर सकता है। एक सहाफी के सवाल के जवाब में डॉक्टर फॉकी ने यह आशंका जाहिर की है। Yes, we need as sobering a number as that is, we should be prepared for it. Is it going to be that much? I hope not, and I think the more we push on the mitigation, the less likelihood it would be that number. But as being realistic, we need to prepare ourselves that that is a possibility, that's what we will see. लेकिन अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा डराने वाली बात है कि खुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 लाख को भी पार कर सकता है। It'd be so much easier for me to come up and say, we have bad news. We're going to lose 220,000 people, and it's going to happen over the next few weeks. अमेरिका की हालत का पता इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ के 2 बड़े अस्पतालों ने कहा है कि मरीजों की इजाफी तादाद की वजह से अस्पताल से दवाओं की किल्लत हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि अमेरिका को दीगर ममालिक से मदद लेनी पड़ रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका में कोरोना की इमरजेंसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करके मदद की पेशकश की है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन कबूल कर लिया है। अब रूसी फिजाइया का जहाज मास्क और दूसरी मेडिकल अशिया लेकर वॉशिंगटन के लिए रवाना हुआ है। कोरोना से लड़ने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के अफसरान का कहना है कि मौत के आंकड़ों को कम रखना एक बड़ा चैलेंज है और अमेरिका के लोगों का रवैया ही कोरोना से जीत और हार को तय करेगा। No magic bullet. There's no magic vaccine or therapy. It's just behaviors. Each of our behaviors translating into something that changes the course of this viral pandemic over the next 30 days. सुपर पावर अमेरिका की भागती दौड़ती जिंदगी भी कोरोना की वजह से थम गई है। दुनिया भर में सबसे ताकतवर मुल्क कोरोना के खौफ से कांप रहा है। सच्चाई ये है कि अमेरिका भी समझ नहीं पा रहा है कि कोरोना को हराएं तो कैसे हराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।